तो ये कहानी है एक ऐसे असुर की जो खुद को तीनों लोकों का विजेता मानता था। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने महादेव के धैर्य को परखने की कोशिश कर डाली। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर स्तोत्र के पीछे की कहानी की, जो एक जबरदस्त टकराव से पैदा हुई थी। ये एक ऐसी यात्रा है जो अहंकार से शुरू होकर भक्ति तक पहुंचती है। इस कहानी के केंद्र में है लंका का राजा रावण। वो कोई मामूली राजा नहीं था, एक बहुत बड़ा विद्वान, एक महान तपस्वी और जिसके पास अनगिनत शक्तियां थी। एक ऐसा इंसान जिसके ज्ञान का कोई अंत नहीं था। पर रावण के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। मतलब एक तरफ तो था उसका बेहिसाब ज्ञान और दूसरी तरफ उससे भी कहीं बड़ा उसका घमंड, जो उसके ज्ञान पर हमेशा भारी पड़ जाता था। और ज्ञान और अहंकार के बीच का यही डिसबैलेंस उसके पतन की वजह बनने वाला था। तो सवाल ये है कि ये घमंड सामने आया कैसे? हुआ यूं कि एक दिन रावण अपने दिव्य पुष्पक विमान में उड़ रहा था और उसकी नजर पड़ी शिव के घर कैलाश पर्वत पर। और बस उसके घमंड ने उसे ये यकीन दिला दिया कि वो इस पहाड़ को भी, जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता, उसे भी अपनी मर्जी से हिला सकता है। तो रावण ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाकर कैलाश को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। ऊपर बैठे शिव ये सब देख रहे थे, अहंकार का ये पूरा खेल। फिर बिना किसी मेहनत के उन्होंने बस अपने पैर का एक अंगूठा जमीन पर टिकाया, बस इतना ही। और अगले ही पल रावण उस विशाल पहाड़ के नीचे दब गया। उसकी सारी ताकत, सारा घमंड, सब बेकार हो गया। और ये सिर्फ शरीर की हार नहीं थी, नहीं, ये तो रावण के घमंड का, उसके मैं ही सब कुछ हूं वाली सोच का पूरी तरह से चकनाचूर हो जाना था। वो शक्ति जिसे वो अपनी पहचान मानता था, एक ही झटके में खत्म हो गई। और वो वहां सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं फंसा था। कहते हैं कि वो अनगिनत सालों तक उस पहाड़ के नीचे दबा रहा, उस असहनीय दर्द में। ये जो लंबा समय था ये एक तरह से आत्ममंथन का दौर था, जहां उसे ये समझ आया कि उसका घमंड कितना खोखला था। उस भयानक दर्द में रावण को एक गहरी बात समझ आई। उसे ये एहसास हुआ कि ये कोई ताकत का इम्तिहान नहीं था, ये तो महादेव की लीला थी, एक दिव्य खेल जो उसे एक सबक सिखाने के लिए रचा गया था। उसकी सारी शक्ति उस दिव्य इच्छा के सामने कुछ भी नहीं थी। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां भयानक दर्द सच्ची पूजा में तब्दील हो जाता है। उस दर्द की गहराई से रावण ने गाना शुरू किया, लेकिन वो दर्द की चीखें नहीं थीं, बल्कि वो शिव के लिए पूरे समर्पण और श्रद्धा के गीत थे। उसका घमंड, वो चूर चूर हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी सच्ची दिल से निकली भक्ति। और उसी दर्द, उसी भक्ति से उसके होठों से निकले वो शब्द जो आज भी गूंजते हैं, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। ये शक्तिशाली स्तुति जो रावण के टूटे हुए घमंड और नई जन्मी भक्ति से निकली, आज शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानी जाती है। तो इस बदलाव का, इस जबरदस्त भक्ति का अंजाम क्या हुआ? शिव उसकी सच्ची भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रावण को आजाद कर दिया। सिर्फ आजाद ही नहीं किया, बल्कि उसे एक सच्चे भक्त का दर्जा भी दिया और आशीर्वाद के रूप में उसे एक दिव्य तलवार दी, जिसका नाम था चंद्रहास। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, कुछ बहुत गहरी बातें हैं। पहली, कि अगर ज्ञान के साथ विनम्रता ना हो तो वो ज्ञान विनाश का कारण बनता है। दूसरी बात, परमात्मा को ताकत का दिखावा पसंद नहीं, उन्हें तो सच्ची भक्ति चाहिए। और सबसे जरूरी बात, रावण सिर्फ गिरा नहीं था, वो बदल गया था, उसका रूपांतरण हुआ था, क्योंकि जो परमात्मा के सामने झुकता है, असल में वही ऊपर उठता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। असली ताकत क्या है? पूरी दुनिया को जीत लेना या अपने अंदर के घमंड को जीत लेना?